वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्वींसू ऑफिशियल। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं नहीं कर पाई थी इसके पहले, इसलिए मैं अब कर रही हूँ। पूजा वूजा हो गया सब कुछ हम लोग का, तो इसीलिए मैं अब कर रही हूँ। तो आगे का जो भी ब्लॉग है वो पहले पूजा का डाल दूँगी, उसके बाद बात का डालूँगी। तो आप लोग पहले ब्लॉग देखिए जो पूजा मैं की हूँ वो वाला। शादी के बाद ये मेरा चौथा करवा चौथ व्रत है जो कि मैं अपने मायके में कर रही हूँ पहला। नहीं तो इसके पहले जो 3 करवा चौथ गया मैं तीनों अपने ससुराल में थी और मैं वहाँ से ही व्रत की थी। वहाँ पे भाभी करती मतलब मेरी जेठानी जी, तो हो जाता है साथ में कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अकेले कर रही थी और मेरी मम्मी कभी की भी नहीं है, तो मम्मी को पता भी नहीं कैसे क्या पूजा होता है करवा चौथ के बारे में। तो मुझे जितना पता था मैं अपने हिसाब से कर दी हूँ, मुझे जितना समझ में आ रहा था। तो जो लोग भी मेरे ये ब्लॉग देख रहे हैं वो लोग कहाँ से हैं और किस तरह से आप लोग के वहाँ पे पूजा होता है वो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। बहुत लोगों की तरफ मैं सुनी 2 टाइम पूजा होता है, दिन में भी और शाम को भी। हमारे इधर एक ही टाइम होता है, तो इसलिए मैं वही क्योंकि कहते हैं कि आप जिस तरह से व्रत कर रहे हैं पहले से उसी तरह से करना चाहिए हमेशा, मतलब चेंज नहीं करना चाहिए कि हम कुछ इस तरह से इस साल किए फिर अगले साल कुछ अलग नियम करें। तो बस मैं इसीलिए उसी तरह से क्यों जैसे कर मुझे पता है और मैं की हूँ। तो आप लोगों को पता है कि मैं चौथा करवा चौथ और इस साल मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे। पिछले 4 सालों से यही हो रहा है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका ड्यूटी ऐसा ही है कि मतलब कभी कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है, कभी कोर्स में या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो बुरा तो बहुत लगता है मुझे, मतलब हर एक साल उम्मीद टूट ही जाती है कि अब इस साल रहेंगे साथ में। तो गुस्सा भी होती हूँ मैं तो उन पे, लेकिन क्या करें उनका भी ड्यूटी है तो झगड़ा नहीं कर सकते ना। अब व्रत भी करे उन्हीं के लिए और उन्हीं से झगड़ा करे, तो बस मैं तो लेकिन हर साल मैं यही करवा माँ से यही मांगती हूँ कि ठीक है वो मेरे साथ नहीं है मतलब मुझे पानी पिलाने के लिए, लेकिन वो मतलब ठीक है ड्यूटी करे दूर मतलब है, कोई बात नहीं, अच्छे से रहे स्वस्थ रहे, मुझे हमेशा सदा सौभाग्यवती भव का ही आशीर्वाद दे और मेरा व्रत में जो भी भूल चूक है मुझे माफ़ कीजिएगा अपने बच्चे समझ के। तो बस वो जहाँ रहे खुश रहे और बस मुझे उतना बहुत संतुष्टि है। बाकी साथ में तो करवा चौथ अगले साल या फिर उसके अगले साल कभी तो ज़रूर मना ही लेंगे। बस वो खुश रहे स्वस्थ रहे सही से रहे बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। था सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी बिंदी बिछुआ मेहंदी और महावर आदि के साथ 2 भाई और उनकी इकलौती बहन सूर्य चंद्रमा गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग गया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दे। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्लास में बाल आ गए, दूसरे ग्लास में कंकड़ आया और तीसरी ग्लास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है। हार चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, गणेश जय गणेश देवा। करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे, व्रत उनका हो पूर्ण सब विधिन सुख पावे।
आप लोग ब्लॉग देख चुके होंगे। तो अब हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे चाँद निकलने का, जो कि निकल गया लेकिन अभी पूरा नहीं निकले, अभी आधा निकले, तो इसीलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। देखते हैं कब तक निकलते हैं। यहाँ पे मैं पूजा की हूँ, मुझे जितना पता था जिस तरह से मैं उस तरह से पूजा कर ली हूँ। सब कुछ मैं रेडी है, बस अब चांद निकलने का वेट हो रहा है। ये मेरी सिस्टर, ये मैं कैसी लग रही है आप लोग बताइए कमेंट करके ज़रूर।